most unique temples of India. Hello friends, welcome back to Mysterica. दोस्तों, भारत एक बहुत धार्मिक देश है। यहाँ हर अच्छे काम की शुरुआत मंदिर में भगवान के दर्शन किए बिना नहीं होती। लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मंदिरों की जिनके रहस्य असीम वैज्ञानिक प्रगति के बाद भी कोई जान नहीं पाया है। तो चलिए लेट्स एक्सप्लोर। दोस्तों, पहले नंबर पर है गुजरात का अजूबा स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। आप यह सुनकर भले ही चौंक जाएं, लेकिन यह सच है, एक शिव मंदिर रोजाना थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से गायब हो जाता है। उस दौरान पूजा करने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर की जगह कुछ दिखाई नहीं देता। यह मंदिर रोजाना दिन में 2 बार सुबह और शाम को कुछ देर के लिए गायब हो जाता है। इसका उल्लेख शिव पुराण में भी है। इस मंदिर के गायब होने का क्या कारण है, चलिए जानते हैं। वैसे यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति की एक मनोहारी परिघटना है। समुद्र के किनारे होने की वजह से जब भी ज्वार भाटा उठता है तो मंदिर समुद्र में समा जाता है। यही वजह है कि लोग मंदिर के दर्शन तभी कर सकते हैं जब समुद्र में ज्वार कम हो। समुद्र का पानी मंदिर के अंदर तक आता है और शिवलिंग का अभिषेक कर वापस लौट जाता है। इसे देखने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है। कहते हैं इस मंदिर को भगवान कार्तिकेय ने बनवाया था। ऐसे ही रोचक किस्सों के साथ बात करेंगे अगले मंदिर की। कहते हैं श्री कृष्ण के श्राप के कारण आज भी अश्वत्थामा भटकते हैं। यह मंदिर मध्य प्रदेश के बहरानपुर जिले में स्थित असीरगढ़ के किले के पास है। कहते हैं इस किले के रहस्य कभी खत्म नहीं होते। यहाँ के लोग मानते हैं कि भगवान कृष्ण के श्राप का शिकार अश्वत्थामा आज भी यहाँ भटकते हैं। कहा जाता है कि अश्वत्थामा का वजूद आज इस मंदिर में मौजूद है। दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने निकले अश्वत्थामा को उनकी एक चूक भारी पड़ी और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें युगों युगों तक भटकने का श्राप दे दिया। इसी के चलते कहा जाता है कि पिछले लगभग 5000 वर्षों से अश्वत्थामा असीरगढ़ किले में भटक रहे हैं। स्थानीय निवासी अश्वत्थामा से जुड़ी कई कहानियां सुनाते हैं। वे बताते हैं कि जिसने भी अश्वत्थामा को देखा है उसकी मानसिक स्थिति हमेशा के लिए खराब हो गई। इसके अलावा कहा जाता है कि अश्वत्थामा पूजा से पहले किले में स्थित तालाब में नहाते भी हैं। फ्रेंड, तीसरे नंबर पर है एक ऐसा मंदिर जहाँ है 25,000 चूहे। भक्तों को मिलता है उनका झूठा प्रसाद। किसी खाने की चीज को अगर चूहे छू लेते हैं तो हम उसे फेंक देते हैं, क्योंकि उसको खाने से बीमार होने की संभावना रहती है। लेकिन एक ऐसा मंदिर जहाँ चूहों का झूठा किया हुआ प्रसाद ही मिलता है। राजस्थान के बीकानेर में स्थित करणी माता के मंदिर में चूहों को माता का संतान माना जाता है। बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर पर देशनोक में स्थित इस मंदिर को चूहों वाली माता के नाम से जाना जाता है। मंदिर में इतने सारे चूहे हैं कि इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि मंदिर में आप पैर को ऊपर उठाकर नहीं चल सकते, बल्कि आपको पैर घसीट कर ही चलना होता है। वो इसीलिए कि पैर उठाकर चलने से कोई काबा यानी चूहा पैर के नीचे आ जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। लोगों की मदद और चमत्कारिक शक्तियों के कारण स्थानीय लोग उन्हें करणी माता के नाम से उनका पूजन करने लगे। कहते हैं करणी माता का पुत्र लक्ष्मण कपिल सरोवर में डूबकर मर गया। जब माँ को यह बात पता चली तो उन्होंने मृत्यु के देवता यम से लक्ष्मण को जीवित करने की काफी प्रार्थना की, जिसके बाद यमराज ने विवश होकर उसे चूहे के रूप में पुनर्जीवित किया। इसीलिए यहाँ चूहों को इतनी श्रद्धा से पूजा जाता है। That is it for today guys. ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। इसके लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें।